एलोरिया का रहस्य। एल्विन के शांत गांव में छायादार चट्टानों और फुसफुसाते जंगल के बीच बसा 16 वर्षीय लड़का रहता था जिसका नाम केल था। उसका जीवन सामान्य था। लकड़ी काटना, पानी लाना, अपने चाचा को मछली पकड़ने के जाल ठीक करने में मदद करना, जब तक कि लाल चांद की रात नहीं आ गई। उस शाम जब केल खिड़की के पास बैठा खून से लाल आसमान को घूर रहा था तो उसके दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजी, लॉ के वारिस, एलोरिया को तुम्हारी जरूरत है। केल ने सांस रोकी। आवाज इंसानी नहीं थी। यह गहरी, प्राचीन पहाड़ी गुफाओं में हवा की तरह गूंज रही थी। वह लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके चाचा हाल्ड्रिन ने देखा। केल, तुम ऐसे दिखते हो जैसे तुमने कोई भूत देखा हो। मैंने कुछ सुना मेरे दिमाग में। हाल्ड्रिन का चेहरा पीला पड़ गया। इसमें क्या लिखा था? केल हिचकिचाया। इसमें लिखा था, एलोरिया को मेरी जरूरत है। हाल्ड्रिन ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बर्तन गिरा दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। केल ने कभी एलोरिया नाम नहीं सुना था, लेकिन उस रात उसे पता चला कि यह एक लंबे समय से खोया हुआ साम्राज्य था और उसके वंश में ड्रैगन से जुड़ी एक भूली हुई शक्ति थी। अध्याय 2, राख के नीचे। नक्शा। अगली सुबह केल ने अपने चाचा को गायब पाया। चूल्हे में उसने राख को अजीब तरह से बिखरा हुआ पाया। जब उसने उन्हें साफ किया तो उसने चर्मपत्र का एक चमकता हुआ टुकड़ा देखा, एक नक्शा। इसने जंगल से बहुत दूर एक भूली हुई भूमि दिखाई जिस पर केवल शब्द लिखा था, एलोरिया। नक्शे के बगल में एक संदेश था, केल, लॉ का अनुसरण करो। तुम्हें सच्चाई को उजागर करना होगा। मुझे खेद है कि मैंने इसे तुमसे छिपाया। तुम जितना जानते हो उससे कहीं ज्यादा हो। हाल्ड्रिन। केल के हाथ कांप रहे थे। उसने रोटी, पानी, खंजर और नक्शा पैक किया। भोर से पहले वह पूर्व की ओर पगडंडी पर चलते हुए जंगल में चला गया। अध्याय 3, अग्नि चिन्ह। दूसरे दिन केल को अजीबोगरीब निशान मिले। जले हुए पेड़ के तने, पत्थर पर पंजे के निशान और झुलसा हुआ मैदान। वहां उसे एक लड़की मिली। वह उस पर निशाना साधे खड़ी थी। तुम उनमें से एक नहीं हो? केल ने अपने हाथ ऊपर उठाए। किसमें से एक? उसने अपना धनुष थोड़ा नीचे किया। ज्वालावाहक। वे ड्रैगन ब्लड का शिकार करते हैं। तुम अग्नि जादू की गंध से भरे हुए हो। केल ने भौहें सिकोड़ी। मेरे पास जादू नहीं है। वह करीब आई। तुम्हारा नाम क्या है? केल। वह चौंक गई। एल्विन की केल? उसने सिर हिलाया। उसने अपना धनुष नीचे कर दिया। तुम आखिरी ज्वालावाहक हो। मेरा नाम सेरिन है। मैं तुम्हें खोज रही थी। केल की यात्रा अब भी शुरू ही हुई थी। अध्याय 4, फ्लेम बियरर। सेरिन केल को पहाड़ियों में छिपे एक पुराने खंडहर में ले गई। अंदर हवा में एक क्रिस्टल की लौ मंडरा रही थी। यह एलोरिया की हार्ट फायर है, उसने कहा। यह केवल एक सच्चे फ्लेम बियरर पर प्रतिक्रिया करता है। जब केल ने इसे छुआ तो क्रिस्टल जल उठा। दीवारों के साथ प्रतीक चमक उठे। प्राचीन रून जुगनू की तरह घूम रहे थे। केल दर्द से चिल्लाया क्योंकि उसकी बांह पर एक लौ के आकार का निशान चमक रहा था। फायर मार्क, सेरिन फुसफुसाया। तुम वारिस हो। केल गिर पड़ा। एक दृष्टि में उसने सुनहरे शहरों पर ड्रैगन को उड़ते हुए देखा। एक पत्थर के सिंहासन पर लौ का मुकुट टिका हुआ था और एक आदमी छाया में लिपटा हुआ था। आंखें लाल चमक रही थीं। वह हांफते हुए जागा। वह राजा वेरियन था, सेरिन ने कहा। उसने एलोरिया को नष्ट कर दिया। अब वह दुनिया को जीतने के लिए अग्नि सर्प को जगाना चाहता है। केवल तुम ही उसे रोक सकते हो। अध्याय 5, ड्रैगन स्टोन गुफा। केल और सेरिन ड्रैगन स्टोन गुफा की यात्रा पर गए। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह आखिरी सच्चे ड्रैगन में से एक है। केल की शक्तियों को अनलॉक करने के लिए उन्हें इसके आशीर्वाद की आवश्यकता थी। गुफा के अंदर आग पत्थर की नसों की तरह धड़क रही थी।
वे कक्ष में पहुंचे और एक सोता हुआ ड्रैगन पाया जिसके तराजू काले और सुनहरे थे, आंखें जलते हुए कोयले की तरह बंद थीं। सेरिन ने सिर झुकाया। यह एलेरियन है, अंतिम प्रहरी। केल आगे बढ़ा। कृपया, मुझे आपकी मदद चाहिए। एलेरियन ने अपनी आंखें खोलीं। तुम्हारे पास फायर मार्क है, लेकिन क्या तुम योग्य हो? केल को ज्वाला भ्रमों के माध्यम से परखा गया, उसके डर, पछतावे और संदेह। उसने उन सभी का सामना किया, हार मानने से इनकार कर दिया। जब दृष्टि समाप्त हुई तो एलेरियन ने अपना सिर नीचे कर लिया। तुम्हारे पास दिल है, तुम ज्वालावाहक हो। ड्रैगन ने अपने पंजे से केल की छाती को छुआ। आग उसके अंदर फैल गई, लेकिन जली नहीं। यह सच जैसा लगा। अब केल ज्वाला जादू कर सकता था। अध्याय 6। सेरविन कीप का पतन। केल के प्रशिक्षण के दौरान दुनिया बदल गई। पुराने राज्य के साथ संबद्ध शहर सेरविन कीप पर वेरियन के सैनिकों फ्लेम कॉलर्स ने हमला किया। उन्होंने शहर को जला दिया और उसके लोगों को गुलाम बना लिया। केल और सेरिन बहुत देर से पहुंचे। जले हुए बैनर, खामोश टॉवर और कालकोठरी से चीखें हवा में भर गईं। केल ने अपनी आग उगल दी और फ्लेम कॉलर्स से क्रोध से जूझने लगा। सेरिन के तीर सही निकले, लेकिन वेरियन ने एक संदेश छोड़ा था। ऑब्सीडियन सिंहासन पर आओ या उन्हें जलते हुए देखो। केल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यह सिंहासन पर समाप्त होता है। अध्याय 7। सिंहासन की उड़ान। एलेरियन की मदद से केल और सेरिन पहाड़ों और रेगिस्तानों के पार उड़े। रास्ते में उन्होंने गांवों को मुक्त किया, आशा फैलाई और केल ने अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीखा। न केवल लपटें, बल्कि आत्मा की आग, जो सत्य को ठीक कर सकती है और प्रकट कर सकती है। जैसे जैसे वे ऑब्सीडियन सिंहासन के पास पहुंचे, केल के सपने और गहरे होते गए। वेरियन उसे बुला रहा था। मेरे साथ आओ केल, साथ मिलकर हम उठेंगे। दुनिया हमारी आग से डरती है, उन्हें जलने दो। लेकिन केल ने विरोध किया। आग विनाश के लिए नहीं थी, यह प्रकाश के लिए थी। अध्याय 8। अंतिम टकराव। ऑब्सीडियन सिंहासन लावा के गड्ढे से उभरा। वेरियन उसके ऊपर खड़ा था, काली आग में लिपटा हुआ। उसके सिर पर मुकुट जल रहा था। तुम मेरे रिश्तेदार हो, वेरियन ने कहा। मुझसे क्यों लड़ रहे हो? मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हूं। मैं एलोरिया की लौ हूं। मैं जीवन के लिए खड़ा हूं। वेरियन हंसा। तो उनके साथ जलो। उनकी लड़ाई ने पहाड़ को हिला दिया। आग आग से टकराई। केल की लपटें सुनहरी हो गईं। वेरियन की लपटें छाया और क्रोध थीं। सेरिन ने वेरियन के सैनिकों से लड़ाई की, कैदियों को मुक्त कराया। केल को एलेरियन के शब्द याद आ गए। लौ सत्य है। उसने अपना दिल खोला, अपने डर को दूर किया और उसकी लौ शुद्ध सफेद हो गई। वेरियन चिल्लाया क्योंकि प्रकाश ने उसे भस्म कर दिया। ऑब्सीडियन सिंहासन टूट गया। अध्याय 9। नई सुबह वेरियन की हार के बाद केल ने पूरे देश में हार्ट फायर जारी किया। पेड़ खिल गए, नदियां बहने लगीं, ड्रैगन छिपने से वापस आ गए। सेरिन मुस्कुराई। एलोरिया फिर से जीवित है। केल पुराने सिंहासन के ऊपर खड़ा था, पत्थर और आग से फिर से बनाया गया। मैं राजा नहीं हूं, उसने कहा, लेकिन एक संरक्षक हूं। एलोरिया फिर कभी नहीं गिरेगा। और उसके साथ एलोरिया की लौ चमक उठी, आसमान को रोशन कर दिया। अंत। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।